ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडेंस प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 8 अध्याय नंबर 8 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राज्य के प्रयास के बारे में कंप्लीटली रिवीजन सेशन रखेंगे और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन बनाए हैं और पूछे जा चुके हैं और आगे आने की भी संभावना पूरी है। चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहली लाइन है भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। और भूदान आंदोलन के प्रणेता या फिर संस्थापक माने जाते हैं विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में एक जमीन या फिर अपनी भूमि का हिस्सा दान देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और भूदान आंदोलन शुरुआत करने के पीछे एक रीजन था कि जैसे भारत आजाद हुआ था उस टाइम अधिकतर जो भूमि हुआ करती थी वो या तो जागीरदार या फिर साहूकार या फिर राजा और महाराजाओं के अंडर में हुआ करती थी या उनके स्वामी हुआ करते थे। लेकिन अधिकतर जो भूमियों की बोया करते थे या जोतते थे वो या तो काश्तकार या फिर किसान जोतते थे, लेकिन इनकी खुद की क्या नहीं थी, भूमि नहीं थी। और इसलिए विनोबा भावे ने भू स्वामित्व को अपनी जमीन का छठा हिस्सा दान देने की क्या की थी, अपील की थी। और विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान नागौर जिले में क्या हुआ था, भूदान का प्रारंभ हुआ था। तो ये याद कर लेना, भूदान राजस्थान में कहां से प्रारंभ हुआ। और पंचायती राज भी कहां से प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर और 1959 के अंदर, तो भी नागौर के अंदर हुआ था। तो ये दोनों चीजें याद कर लेना। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 में पारित किया था और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ था, 1956 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई बार अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन। और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे भारत आजाद हुआ था और आजाद से पहले भी एक बहुत खतरनाक कुप्रथा थी, वो छुआछूत या कह सकते हैं अस्पृश्यता। तो ये उल्लेख जो हमें मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 17 के छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लागू हुआ और राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1889 के अंदर लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के बारे में। और महिलाओं के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटमेंट भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की क्या बता सकते हैं, हालात बता सकते हैं। और आगे देखना, राजस्थान में महिला साक्षरता दर और वर्तमान न्यूनतम जो जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 52.12%। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ था और आजाद भारत की पहली जो जनसंख्या जनगणना थी वो थी 1951 में और 1951 में महिलाओं की क्या थी, साक्षरता दर कितनी थी उस टाइम, 2.51% थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब 100 में से 2 महिलाएं पढ़ी, लगभग यानी 2 महिलाएं पढ़ी थी, ठीक है ना। और वर्तमान में लगभग 52 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। और साक्षरता कहते किसे हैं, तो साक्षरता का अर्थ होता है 7 या 7 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सकता हो, उसे क्या कहते हैं, साक्षरता दर कह सकते हैं। यानी इनकी एक ये डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो स्थापना की गई थी वो 15 मई 1919 के अंदर स्थापना की गई थी और ये कई बार एग्जाम में सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। इनके एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, तीनों सदस्य अलग अलग शेड्यूल की होती है, ओबीसी और एक एसटी एक एससी की होती है। उनके जो कार्यकाल होता है वो 3 ईयर का होता है। और महिला घरेलू हिंसा निरोध अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005 में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, संबला योजना, और ये याद कर लेना, संबला योजना पूछा जा चुका है कि संबला योजना का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है, यह योजना 11 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं, विद्यालय में जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालन करती है। तो ये बेहतर तरीके से आप इसका अध्यापन कर लेना। आगे देखना, हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 में और इसको संशोधन किया गया था 2005 में। और देश निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। ये याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और बाल विवाह अधिनियम न्यूनतम 2006 के अंदर
और 6 में बस इतना ही करेक्शन किया गया था कि विवाह योग्य आयु जो बनाई गई थी 18 और 21 रखी गई थी। ठीक है, तो ये भी पहली बार 18 और 21 जो आयु रखी गई थी 1986 के अंदर। ठीक है, तो ये भी इनको याद कर लेना। तो बाल विवाह अधिनियम 2000 जो 25 के अंदर, और बाल विवाह हरविलास साध के यानी मैं कहूं कि भाई प्रयास से ये बाल विवाह अधिनियम लागू हुआ, और इनको संशोधन 2 बार हो चुका है, एक तो 1986 के अंदर, एक 2006 के अंदर। तो 86 के अंदर पहली बार 18 और 21 न्यूनतम आयु बनी थी बालक और बालिकाओं के लिए। अब मतदान प्रक्रिया, तो मतदान प्रक्रिया में अपन पढ़ेंगे फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, डायरेक्ट प्रश्न पूछी जाती है। ईवीएम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नोटा नन ऑफ द अबो, वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, और स्वीप भी डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन, सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता, इनकी फुल फॉर्म है, याद कर लेना, चारों की याद कर लेना। और इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, यानी एक तो सूचित मतदान, निष्पक्ष नीतिपरक मतदान कहा जाता है, और सूचित मतदान होता है जागरूकता के साथ मतदान करना। ठीक है ना, तो मतदान, मत का मतलब होता है अपने विचार, दान मतलब होता है यानी किसी को बांट देना। ठीक है, तो अपने जो विचार होते हैं वो, या फिर अपने जो मत होते हैं वो बांटना होता है। आगे पढ़ते हैं सूचना का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूचना का अधिकार यानी जिसे आर राइट टू एजुकेशन एक अलग होता है, वो एक आर टीई अलग होता है, ये याद कर लेना। ठीक है, इसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन होता है, इसका राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। और राइट टू, ये तो आरटी जो लागू हुई थी वो 2000 भारत के अंदर 2010 में लागू हुई थी, और आरटी जो लागू होती है वो देखते हैं कब लागू होती है। तो आरटी के जो एक चीज वो बताता हूं कि आरटी के जो प्रणेता थे या फिर संस्थापक माना जाता है अरुणा रॉय को, और अरुणा रॉय को एशिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, मैग्सेस पुरस्कार भी उसे नवाजा गया। और सूचना का अधिकार, सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राजस्थान क्या है, भारत का पहला राज्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट पूछी जा चुकी है। तो 2000 याद कर लेना, 2005 मत कर देना, ये भी कई बार एग्जाम में अपन गलत कर देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या था, राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टरों की प्रतियों को मांगने के लिए यह संघर्ष जारी किया था। और इसके बाद में ये भारत सरकार ने क्या किया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में क्या कर दिया, लागू कर दिया कि भी आप कोई भी व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट की क्या कर सकते हैं, आरटीआई मांग सकते हैं सरकार से कि भाई आप इसके बारे में पूरी डिटेल बताएं, तो आप आरटी लगा सकते हैं। ठीक है, आजकल आरटी लगाना बहुत इजी हो गया और आप खुद घर बैठे भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो भारत सरकार ने यह अधिनियम 2009 में लागू किया था, जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया था, जिसको कहते हैं अपन आरटी, राइट टू एजुकेशन, और ये याद कर लेना। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में और 1 अप्रैल 2011 में लागू किया था। तो ये याद कर लेना, भारत सरकार ने तो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया था, राजस्थान में इसको जो लागू किया था वो ठीक 1 साल के बाद 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। इसके प्रमुख पर्पज क्या है, तो ये देखिए 6 से 14 वर्ष जो वर्ग के बच्चे को निजी स्कूल में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षित करना होता है। ठीक है ना, तो जो निजी जो स्कूल होते हैं वहां से 25% या सीटों का आरक्षित करती हैं, और यहां से जितना भी जो पढ़ने का या फिर इसका बैग का या फिर बुक का सारा वहन सरकार करती है। आगे बात करें बाल अधिकार, तो बाल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार समझौते को पारित किया था। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए और बच्चों के 4 अधिकार
मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं और जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद कर लेना। और आगे देखना चाइल्ड हेल्पलाइन, ये भी डायरेक्ट प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा होती है और इनका जो टोल फ्री होता है वो 1098, ये भी रीप 2000 मुझे याद है 2021 के अंदर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना आप। और सिटीजन कॉल सेंटर 181 को आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती हैं ये साइबर एवं साइबर अपराध। और साइबर सुरक्षा हमलों के कारण क्या होता है, एक तो होता है रेनसमवेयर। तो रेनसमवेयर क्या होता है, यह एक तरह का वायरस जो अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी कई बार जो ये एक प्रकार कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक अलग से और है प्रोग्राम जिसे कहते हैं मेलवेयर और या फिर मालवेयर। तो मेलवेयर या मालवेयर यह कंप्यूटर की किसी भी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे वायरस या वर्म या ट्रोजन आदि। और साइबर धोखाधड़ी जिसे कहते हैं अपन ऑनलाइन फ्रॉड चैटिंग कह सकते हैं, और ये वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाकर निजी डाटा या पासवर्ड आदि की जानकारी ली जाती है। इसे फिशिंग या फिर स्पूइंग इनके उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।